नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के हाथों होना है। अब महज 2.5 घंटे में 213 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये परियोजना है, जिसको लेकर आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी जानी है। देवभूमि हो या यूपी, अब जो है कनेक्टिविटी के मद्देनजर बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता को सौंपी जा रही है। महज 2.5 घंटे में 213 किलोमीटर का सफर अब तय किया जा सकेगा। 12,000 करोड़ रुपए से बनकर ये पूरी परियोजना जो है तैयार हुई है, इसकी लागत है। और ऐसे में प्रधानमंत्री आज विकास की बड़ी सौगात देने वाले। देहरादून का उनका 27वां ये दौरा है और इस मद्देनजर प्रधानमंत्री का आगमन और ज्यादा खास यहां पर होने वाला है। और इस बीच उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, देवभूमि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत। ये उनकी ओर से लिखा गया है। कनेक्टिविटी और समृद्धि के नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है। ये तमाम बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से अपने पोस्ट में लिखी गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की गौरव गाथा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले करोड़ों देशवासियों के हृदय में विश्वास और प्रेरणा का संचार करने वाले विकास पुरुष, कर्मयोगी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपके कर कमलों से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण, उत्तराखंड के विकास, कनेक्टिविटी और समृद्धि के नए युग का शुभारंभ हुआ। ये तमाम बातें पुष्कर सिंह धामी की ओर से अपने पोस्ट में लिखी गई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सहारनपुर दौरा बेहद खास रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10:55 पर गणेशपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मां डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले हैं। गणेशपुर में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और ऐसे में एक अभेद्य किले में इस पूरे इलाके को तब्दील करने का काम प्रशासन की ओर से यहां पर किया गया है। और ऐसे में नई रफ्तार, सुरक्षित सफर और मेहनत अब रंग लाई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, योगी और धामी का संकल्प जो है वो सिद्धि में बदलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। देवभूमि हो या उत्तर प्रदेश, भारत अब विकसित होगा। और ऐसे में ग्रीन फील्ड मिशन पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर ये बड़ी सौगात जो कि आज प्रदेशवासियों को सौंपने वाले हैं। डबल इंजन और एक्सप्रेसवे का मिशन अब साकार होते हुए देहरादून टू दिल्ली अब दूर नहीं, क्योंकि महज 2.5 घंटे में 213 किलोमीटर का सफर जो है तय किया जा सकेगा। नई रफ्तार अब प्रदेश को मिलने जा रही है और इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी के मद्देनजर अब जो है नए कीर्तिमान गढ़ते हुए आज के दिन नजर आएंगे। देवभूमि हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह विकास की बयार अब बहती हुई नजर आ रही है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा दिल्ली से जुड़ गए हैं आज जानकारी के साथ। तो केशव, आज बड़ी सौगात कहीं की देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। ऐसे में क्या कुछ आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे इसका उद्घाटन होगा और इसी के साथ कितना उत्साह जनता में भी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सहारनपुर दौरा है और जहां तकरीबन 11:15 पर प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए गणेशपुर पहुंचेंगे और उनको रिसीव करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर मौजूदगी देखी जाएगी। और आज सहारनपुर दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि इस वक्त जिस हाईवे पर मेरी मौजूदगी है ये दिल्ली देहरादून हाईवे है, जो आज से दिल्ली और देहरादून की जनता के लिए समर्पित हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे कई मायनों में अहम है, क्योंकि दिल्ली से जो तकरीबन 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो पूरा जो है ये कहीं ना कहीं हाईवे तय करेगा। और अगर आप देख रहे होंगे, तैयारियों को लेकर लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने फ्लैक्स भी लगाए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने का काम किया जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि ये अत्याधुनिक नेशनल हाईवे कई मायनों में दिल्ली से जो हरिद्वार जाने वाले लोगों के लिए राहत भरा होगा, क्योंकि अब ये सफर जो है वो महज 2 से 3 घंटे का ही सफर रह जाएगा। और इस हाईवे के शुरू होते ही दिल्ली से ही नहीं, उत्तर प्रदेश और हरिद्वार के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को
खासा फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि हमारी यही कोशिश है कि हम कम समय में लोगों को बेहतर सफर देने की कोशिश करें, और इसी के मद्देनजर इस तरीके का जो कहीं ना कहीं हाईवे है वो बनाया गया है। और आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जब सहारनपुर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर वहां की जनता को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज दिल्ली में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगी, और उनके साथ कई स्थानीय विधायक भी मौजूद रहेंगे, और ये कार्यक्रम तकरीबन 10 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि नेशनल हाईवे की बात हो, तकरीबन 12,000 करोड़ से रुपए से ज्यादा की लागत इस हाईवे को बनाने में लगी है, और अब कहीं ना कहीं दिल्ली से हरिद्वार जाने वाले लोगों को ये हाईवे शुरू होने से खासा राहत मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और कहें कि मच अवेटेड ये है, इसके लिए काफी इंतजार किया है। और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की हम बात कर ले या फिर सीएम धामी की बात कर ले, उनके लिए भी ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली से और हरिद्वार और जो ऋषिकेश जाने वाले वाहन हैं उनको तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। ये रास्ता सीधे मेरठ होते हुए और अलग अलग रास्तों से जो है बसें हैं उनका संचालन होता था। लेकिन अब जो लोग सीधा दिल्ली से देहरादून जाना चाहेंगे उनके लिए ये बहुत सहूलियत का काम होगा। दिल्ली से देहरादून का, दिल्ली से सहारनपुर का सफर अब महज घंटों में पूरा हो जाएगा। 2-3 घंटे में आप ये लंबी दूरी तय कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री ने यही कहा कि हमारी सरकार बनी, हमारी प्राथमिकता यही है कि हम सड़कों को अच्छा करें, और कोशिश यही हो कि लोगों को सुविधाजनक सफर मिल पाए। और इसी के मद्देनजर इस तरीके का प्रयास जो है वो किया गया है, और आज इसका उद्घाटन हो जाएगा। आज से ये जो हाईवे है वो शुरू हो जाएगा, और दिल्ली नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के लोगों का इसका सीधा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, और कहें कि चुनावी मायने से भी उत्तराखंड में चुनाव है 27 में, तो उस मायने से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि लोगों में एक विकास की बात जो हमेशा से विपक्ष उठाता हुआ नजर आया, ऐसे में एंड वक्त में इतनी बड़ी सौगात मिलना कनेक्टिविटी के मद्देनजर, तो कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्टफुल उसमें साबित होगा। देखिए बिल्कुल, बहुत कम समय में जो है इस पूरे हाईवे को तैयार किया गया, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ की आज मौजूदगी रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की क्रांति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से की थी। उसके बाद वहां के लोगों को कॉरिडोर समर्पित किया, मेट्रो समर्पित की। अब ये दूसरा मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी 2027 के चुनाव से पहले किसी जनसभा को उत्तर प्रदेश में संबोधित कर रहे हैं, और फिर एक जो तोहफा है वो कहीं ना कहीं सहारनपुर और वहां के आसपास के तमाम जो जिले हैं उनको देते हुए दिखाई देंगे। उत्तराखंड के लोगों को भी फायदा है, उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा है, और दिल्ली के लोग जो जाम का सामना करते थे, इन हाईवेज के नीचे जो लोकल रास्ते हैं उन पर जाम लगता था क्योंकि बाहरी ट्रैफिक भी उन पर ही निर्भर था। अब ये रहेगा कि अब सीधे जिन लोगों को यहाँ से बाहर जाना है, जो लोग दिल्ली से अक्षरधाम से लोनी की तरफ जाते थे, जो बाहरी नीचे रास्तों का इस्तेमाल करते थे, अब वो सीधे हाईवे से जाएंगे, और अलग अलग कटों के माध्यम से लोग जो है वो स्थानीय रास्तों में भी लोगों को सहूलियत जरूर मिलेगी, क्योंकि यही इस तरीके से इसको बनाया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि स्थानीय लोगों को भी इस हाईवे का फायदा मिल सके, और दिल्ली के लोगों को भी भरपूर इसका फायदा मिलता नजर आएगा। बिल्कुल केशव, फायदे तो इसका अनेक है। एक और पहलू इसमें आ जाता है ग्रीनफील्ड मिशन की, जो हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण की बात लगातार कही जा रही है कि वो भी इस पूरे निर्माण में सम्मिलित रहा है, तो इसका क्या कुछ पूरा योगदान रहा है, इसके पीछे क्या कुछ पूरी बैक स्टोरी? देखिए, चाहे मलबे के माध्यम से सड़कों का निर्माण करना हो, इसको लेकर केंद्रीय जो परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनकी तरफ से प्रयास किए गए हैं, और नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो वेस्टेज है उसको रोडों में इस्तेमाल किया जाए और रास्तों को बेहतर बनाया जाए और गंदगी को साफ किया जाए। और यही बड़ी बात है कि इस बार जब इस तरीके के नेशनल हाईवे बनते हैं तो उनमें भी जो बहुत वेस्टेज है उसका इस्तेमाल होता है। हमने दिल्ली में देखा है कि दिल्ली में 4 कूड़े के पहाड़ हैं, उनको हटाकर उनके मलबे को कम करके अलग अलग हाईवेज पे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण में भी एक राहत मिलती है, और प्रयास यही रहता है कि वातावरण भी सुधरे। और इसी दृष्टिकोण में लगातार सड़क परिवहन विभाग काम कर रहा है, और इसका फायदा भी निश्चित तौर पर लोगों को मिलता नजर आ रहा है।
बिल्कुल केशव, और सीधे तौर पर लोग भी बेहद उत्साहित है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े तमाम जानकारी आप